हेलो व्यूवर्स, बानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा आज का मार्केट रहा, क्या कल जो लेवल मेरे द्वारा दिया गया था वो वर्क किया और क्या आज ट्रेड बन रहे थे। कुछ चार्ट पैटर्न्स, ट्रायंगल्स और ट्रेंड लाइंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को सीखने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। को रिकैप करेंगे, निफ्टी में देखेंगे कि कोई ट्रेड बन रहा था, कैसा बिहेव किया आज की डेट में मार्केट, और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज यही एनालिसिस करेंगे। मंडे के लिए क्या मार्केट में सपोर्ट बनेगा, क्या रेजिस्टेंस बनेगा। तो पहले रिकैप कर लेते हैं। मार्केट निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद लगभग 60 पॉइंट की एक जो है रैली देखने को मिली। जो भी रनिंग कैंडल्स में एंट्री बनाए होंगे उन्होंने कुछ पॉइंट्स गेन किया होगा। उसके बाद जो है वो इस लेवल से रिवर्सल देखने को मिला, बाउंस बैक हुआ मार्केट। वो ये लेवल है जहाँ से आपका 21,700 से एक रिवर्सल देखने को मिला मार्केट में, यहाँ से रिवर्स हुआ और उसके बाद जो है सस्टेन नहीं कर पाया, फिर थोड़ा साइडवेज। और सेम लेवल जो मेरे द्वारा कल दिया गया था 21,678, सेम वहीं पे आकर सपोर्ट लिया है। क्या मेरा लेवल वर्क कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल वर्क कर रहा है। 21,678 का लेवल मैंने कल दिया था कि मार्केट यहाँ तक डिप ले सकता है, लेने के बाद जो है बाउंस बैक हो सकता है अगर नीचे का व्यू आपका है। और ये लाइन, ये सपोर्ट जो है मार्केट 21,750 के नीचे सस्टेन करता है तो आप डाउन साइड में एक ट्रेड आप ले सकते हैं। और 21,678 अगर ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप जो है यहाँ तक का ट्रेड बन रहा था आपका। मगर मार्केट जो है ये ब्रेकडाउन नहीं दिया 21,678 का, और यहीं से बाउंस बैक हुआ मार्केट में और एक अच्छा ट्रेड मिला। उसके बाद सेम वही लेवल से 21,750 से मार्केट रिवर्स हुआ और फिर दोबारा सेम लेवल 21,678 से बाउंस बैक हुआ मार्केट। तो आप देखो लेवल किस तरह वर्क कर रहे हैं। दोनों लेवल आप देख लो, 21,750 का लेवल देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट फेस किया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मार्केट सेम लेवल से रिवर्स हो रहा है और मार्केट ने यहाँ पे 2 बार आपका सपोर्ट लिया। जब भी यहाँ पे आया, आपने अगर सी बाई किए होंगे, अपसाइड का व्यू बनाया होगा आपने, तो एक अच्छा आपने प्रॉफिट गेन किया होगा। यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि और चीज़ें जो हैं वो समझ में आए आपको। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग चार्ट को बैक टेस्ट किया करो। बैक टेस्ट में आपको ये फायदा मिलेगा कि ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करने को दिखेगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे जो है वो आपको जो है ट्रेड, अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा कि यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो सिर्फ आप ट्रेंड लाइन से पता कर सकते हो कि यहाँ से जो है मोमेंटम चेंज हो रहा है या मार्केट का जो बिहेवियर है, जो मार्केट अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। डाउन ट्रेंड में जाने से पहले मार्केट साइडवेज जाएगा और साइडवेज के बाद डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जाना है उसे, तो पहले साइडवेज में जाएगा फिर अप ट्रेंड में जाएगा। आप यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन आप देखो। अब मार्केट यहाँ से क्या था, अप साइड में था, अप ट्रेंड में था। मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आने के लिए क्या है, देखो पहले क्या है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ 5 मिनट में एक एम पैटर्न भी आपको दिख रहा है, एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, डबल टॉप जिसको बोलते हैं। इसके नेकलाइन और प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, बिल्कुल हुआ यहाँ पे। और प्रीवियस कैंडल का जो है हाई ब्रेक किया, ये बिल्कुल किया यहाँ पे। और एक ट्रेड जो है आप इनिशिएट यहाँ पे कर सकते थे, छोटा स्ट्रेट था, स्कैल्पिंग था। उसके बाद मार्केट में फिर एक डब्लू पैटर्न। तो 5 मिनट में आपको हमेशा कभी डब्लू, कभी आपको जो है एम पैटर्न देखने को मिलेगा। इरेज कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन फाइंड किया करो आप, ट्रेंड लाइन कहाँ बन रहा है, चार्ट को फाइंड किया करो, चार्ट पैटर्न्स देखो क्या बन रहा है। यहाँ पे आप देखो, एक अगर मैं कहूँ तो ये एम पैटर्न है। अब इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी चेंज करके आप देखो, क्या जो है बड़े टाइम फ्रेम में लेवल्स वही हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम करके देख रहा हूँ मैं, और 15 मिनट्स के लेवल में आप चेकआउट करो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 15 मिनट में क्या मिल रहा है हमें, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ से भी जो है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक लेने की कोशिश किया, फिर से एक आपका जो है नीचे और एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड। लेवल सेम लेवल है 21,678, यहाँ से बाउंस किया मार्केट। फिर अब एक ट्रेड ये बन रहा था हमारा, एक ट्रेड ये बन रहा था। और मैंने बताया है कि 1 से 2 से ट्रेड ले, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग होगा, नुकसान होगा। तो हमें 2 ट्रेड थे, बहुत था। मैंने तो आज एक ही ट्रेड किया, बहुत था मेरे लिए। अब बड़े टाइम फ्रेम में भी चेकआउट किया करो लेवल्स क्या वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ये ट्रेंड लाइन आपका, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से ब्रेकडाउन, उसके बाद आपका एक ये इस तरह से ट्रेंड लाइन आपका यहाँ बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो ट्रेंड लाइन ले लो, वहाँ ब्रेकडाउन मिलता है, एक स्कैल्पिंग। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया करो। आप आइडेंटिफाई करोगे आप ट्रेंड लाइन्स वगैरह, तो आपको जो है वो ट्रेड करने में काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। ये था आज का एनालाइज कि मार्केट कैसा बिहेव किया और मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, कैसे ट्रेड करना है हमें, वो देख लेते हैं। नया साल है और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ऑल ट्रेडर्स एंड व्यूअर्स। आपका
आने वाला साल मंगलमय हो और आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। जो 1000 में है वो लाख में आ जाएँ, जो लाख में है वो करोड़ में आ जाएँ, और जो करोड़ वाले हैं वो तो कहना ही नहीं है। तो ये मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आने वाले टाइम में आप लोग जो है एक अच्छा ट्रेडर बनें और अच्छा प्रॉफिट गेन करें। 2024 आप लोग के लिए, लक्ष्मी माता आपके लिए भर-भर के लक्ष्मी दे। मंडे के लिए जो लेवल्स हैं ऑलरेडी मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। लेवल्स जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 21,800 पहला लेवल है अपसाइड में। दूसरा लेवल है 21,750। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ मैं, ये राइट डाउन किया करो, आप लोग लिखा करो लेवल्स पे। लेवल को देखना बहुत जरूरी है। जब देखोगे आप तो समझ में आएगा कि कहाँ से हमें जो है कहाँ तक ट्रेड को बुक कर लेना है, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। मान के चलो आपने यहाँ से लिया और वेट कर रहे हो कि आप जो है या मैं जो और जाएगा नीचे और जाएगा, ट्रेल कर लो आप। ट्रेल करके इस स्विंग तक आप लेकर आ सकते हो अपने ट्रेड को। अगर वापस भी हुआ, यहाँ वापस हुआ, कोई बात नहीं, प्रॉफिट में आप निकले। तो हमेशा लेवल आप राइट डाउन करके रखो जिससे आपको बेनिफिट होगा। सेकंड लेवल हमारा ये और थर्ड लेवल ये हो गया, और फोर्थ लेवल हमारा जो ये रहेगा डाउन साइड में। अब क्या है, जनवरी में कुछ रिजल्ट्स भी अनाउंस होने वाले हैं, फरवरी में हमारे जो है वो बजट भी आने वाला है। तो मार्केट में थोड़ा सा क्या है, मोमेंटम जो है आपको देखने को मिलेगा, वेदर अपसाइड वेदर डाउन साइड, दोनों तरफ के मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि फर्स्ट वीक में आईटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और आपके बैंकिंग सेक्टर के भी रिजल्ट आने वाले हैं। फर्स्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके बजट भी हैं। तो मार्केट जो है मेनली बजट में, मैं पहले ही बता दूं, बजट में कुछ ऐसा निगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन मार्च या अप्रैल में इलेक्शन है लोकसभा का, तो बजट में कुछ ऐसा निगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। क्यों, अगर निगेटिव इंपैक्ट अगर मिडिल क्लास वाले फैमिली और प्लस जो हायर क्लास वाले अगर कुछ निगेटिव्स मिलेंगे तो गवर्नमेंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वो पहले ही ऐसा बजट बनाएंगे जिससे लोगों को बेनिफिट हो और उससे मार्केट को भी बेनिफिट होगा। अगर बजट फ्रेंडली आएगा तो हर इंसान के लिए सही रहेगा, हर जो पब्लिक मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास सबके लिए सही रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है उसका इम्पैक्ट जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो बजट भी आपका सही आने वाला है। मगर रिजल्ट जो है आपके 24 जनवरी में, मतलब 2024 में पहले वीक में ही आईटी और प्लस आपके बैंकिंग के रिजल्ट्स कुछ अनाउंस होने वाले हैं। तो उसको देखते हुए मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आपको अपसाइड और डाउनसाइड में दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। मंडे के लिए हमें ये ध्यान रखना है, अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, मान के चलो इस रेंज में यहाँ ओपन हो जाता है या यहाँ ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है, वेदर अगर गैप अप ओपन हो गया, पहले गैप अप के सिनेरियो में बात कर लेते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेंज में ओपन हुआ कहीं पे भी, और मार्केट सस्टेन कर रहा है। मैं बार बार यही करता हूँ कि अगर लेवल कोई सा भी हो, कहीं भी मार्केट ओपन हो रहा हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, मगर क्या उस लेवल को मार्केट होल्ड कर पा रहा है, उसे देखना है। मार्केट देखो यहाँ ओपन हुआ, ये इस यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, क्या सस्टेन किया, नहीं किया, नीचे आ गया वो। तो मार्केट अगर 21,750 के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप में ओपन हुआ, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग की बात कर 21,731 का एवरेज क्लोजिंग है मार्केट का, लगभग यहाँ से 3 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है निफ्टी की आई है। तो यहाँ से अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है और सस्टेन करता है, 5 मिनट का कैंडल के लिए वेट करो आप। 5 मिनट के कैंडल के बाद सेकंड कैंडल जो बनेगा, ये कैंडल आपका बन गया, ये हाई है और ये लो है, मान के चलो यहाँ सस्टेन कर रहा है, और जो नेक्स्ट कैंडल आ रहा है वो इसका ब्रेक कर देता है हाई, तो आप एंट्री बनाओ अपसाइड के लिए। और टारगेट जो होगा आपका ये 21,800 तक मार्केट आप देख सकते हो, सस्टेन करना चाहिए मार्केट को। 10 से 15 मिनट आप कम से कम वेट करो मार्केट में, कि मार्केट में क्या जो है मार्केट सेटल होता है। 10 से 15 मिनट मार्केट को सेटल होने में लगता है, तो यहाँ सेटल होने के लिए आपको वेट करना है। पहले ऐसा नहीं कि पहले कैंडल में ही आप ले लो। अगर कुछ ऐसा न्यूज बेस्ड मार्केट है तो वो आपको पता है कि मोमेंटम क्या आने वाला है, तो आप फर्स्ट कैंडल में एंट्री बना सकते हो। मगर अगर कुछ ऐसा मोमेंटम्स नहीं है, कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि कुछ गैप डाउन के बाद सस्टेन हो जाएगा मार्केट, नहीं होगा आपसे, जो है गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन होगा, नहीं है, तो ये थोड़ा सा जजमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। अब मार्केट यहाँ से जैसे भी हाई ब्रेक करता है इसका प्रीवियस कैंडल का, तो आप अपसाइड के लिए व्यू रख सकते हैं। 21,750 के ऊपर यहाँ तक हम जो है ट्रेड ले सकते हैं। अराउंड 50 पॉइंट का ये ट्रेड होगा आपका, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट जो है कैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल पे ओपन होता है, ये 21,678 पे ओपन होता है इस रेंज में, तो हमें वेट करना है कि क्या मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रहा, होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है यहाँ से, तो हम इसके लिए ट्रेड करेंगे। ये हमारा जो लेवल होगा ये 21,000, ये टोटल आप ये ले लो 21,600 तक का जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक का डाउन साइड में 21,600 से यहाँ से आपका, क्योंकि ये जो है आपका पहले सेलिंग जोन था, अब ये एक बाइंग जोन हो गया है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये है। तो यहाँ से आप जो है बाइंग यहाँ तक का जो है डाउन साइड में टारगेट्स आप लगा सकते हो। अगर ये सस्टेन करता है 21,678, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 21,750, और इससे ब्रेकआउट मिलता है तो सेकंड टारगेट होगा 21,800। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, क्लियर एक बार और समझ लो आप लोग, ताकि जो है इस यहाँ कहीं भी ओपन होता है, इस रेंज में कहीं भी मार्केट ओपन होता है और उस लेवल को सस्टेन करता है, मान के चलो यहाँ पे ओपन हुआ और सस्टेन कर रहा है, तो देखो कि आपका 5 मिनट का कैंडल किधर बन रहा है, इधर बना, और इसका जो सेकंड कैंडल है क्या उसे ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर हाई उसका ब्रेक करता है तो आप उस साइड में आप ट्रेड ले सकते हो। डाउन साइड में अगर ये कैंडल बना और इसका ये जो है प्रीवियस कैंडल का जो है हाई है उसको अगर ब्रेक करता है, तो आप डाउन साइड के लिए ले सकते हो। एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपका बनेगा और इधर भी एक स्कैल्पिंग बनेगा। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा है, तो आप ऊपर के लिए आप जा सकते हो। नहीं सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा, आप नीचे के लिए आ जाओ यहाँ तक 21,600 के लिए।
ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है 21,750 का, 21,800 ये सेकंड लेवल होगा। अपने जो है वो ट्रेल किया करो, आप इसे को ट्रेल करते चले जाओ। ट्रेल करोगे जिससे ये होगा, अगर रिवर्सल भी होता है तो भी प्रॉफिट में आपका पोजीशन कटेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगा। तो ये जो था वो आपका मंडे के लिए एनालिसिस है। बाकी बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, इसको मैं दोबारा इरेज कर देता हूँ ताकि बैंक निफ्टी में सारी चीजें क्लियर आपको समझ में आए। बैंक निफ्टी में रिकैप करते हैं। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है सेम लेवल, ये जो लेवल था मैंने जो लेवल दिया था आपको 48,450 का 460 का लेवल जो था, ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। अब देखो अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद जो है मार्केट जो है एक डाउन साइड, और यहाँ से ये जो लेवल जो ब्रेक हुआ है, ये लेवल ब्रेक हुआ है आपका, एक लेवल मैंने आपको दिया था 48,342, 48,342 को ब्रेक डाउन करने के बाद बाकायदा रिटेस्ट और फिर डाउन साइड, और फिर यहाँ से पुलबैक मिला, और फिर यहाँ पे मार्केट जो है इस लेवल पे आकर 48,234, फिर इसका ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे मार्केट ने यहाँ तक जो है वो स्विंग। अब ये ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ट्रेड बन रहा था इसमें या नहीं बन रहा था। ब्रेकआउट किसका मिला हमें, 48,300, सॉरी ब्रेकडाउन 48,342, 48,342 का ब्रेकडाउन मिला हमें। उसके बाद क्या है, मार्केट में प्रीवियस कैंडल या फिर यहाँ पे जो है वो हमें रिटेस्ट मिला, बिल्कुल मिला रिटेस्ट, और एक हमारा डाउन साइड का ये स्कैल्पिंग ट्रेड बन रहा था। उसके बाद मार्केट जो है सेम लेवल से रिवर्स जो है उस रेजिस्टेंस फेस किया, और मार्केट जो है ये आपका लेवल 48,234 भी ब्रेकडाउन मिला यहाँ से, और ब्रेकडाउन के बाद जो है 48,178, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक, फिर यहाँ पे देखो आप एक एम पैटर्न बन रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैक टेस्ट किया करो आप, जो है बैक टेस्ट में क्या पता चलेगा आपको, बैक टेस्ट में एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। नेकलाइन का ये नेकलाइन हो गया, ये आपका नेकलाइन है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन मिला हमें, हाँ बिल्कुल मिला। प्रीवियस कैंडल का जो है हाई टूट गया, साथ साथ लेवल भी टूटा आपका, 48,234 का लेवल टूटा। उसके बाद मार्केट में जो है थोड़ा साइडवेज, और उसके बाद एक अच्छा फॉल मिला। उसके बाद मार्केट में ये एक फॉल, फिर यहाँ से शार्प रिवर्सल 48,342 तक का मार्केट जो है क्लोज। एवरेज क्लोजिंग की बात करूँ 48,292 की एवरेज क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में। और इसमें क्या कोई ट्रेंड लाइन बन रहा था, कोई पैटर्न्स बने, कोई पैटर्न्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल किया आप आइडेंटिफाई। देखो क्या है, एम पैटर्न बना एक। ट्रेंड लाइन की बात करूं, ट्रेंड लाइन आप वन आवर्स के चार्ट में आप देखो, इसमें एक बहुत बेहतरीन जो है आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा। अब इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया करो, आप देखो हर टाइम फ्रेम में चेकआउट किया करो कि भाई क्या बन रहा है। आप चेकआउट करते हो आपको दिखेगा इस चीज में क्या बन रहा था। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपका देखो, यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन है आपका। अब देखो मार्केट यहाँ पे आया बाउंस, मार्केट यहाँ पे आया ट्रेंड पे बाउंस, मार्केट यहाँ आया बाउंस, मार्केट यहाँ आया बाउंस। क्या हो रहा है ट्रेंड लाइन बनाने से हमें, ट्रेंड लाइन से जब ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ रहा है बाउंस हो जा रहा है, तो हम इस ट्रेंड लाइन पे आने का वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रेड ले लेंगे यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन पे आया हम यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे, ट्रेंड लाइन के लिए वेट करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट सब कुछ के साथ ट्रेड करना चाहिए, मगर उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। मार्केट में ट्रेड तभी सही मिलेगा आपको जब आपके अंदर पेशेंस हो, और पेशेंस के साथ अगर ट्रेड करो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। यहाँ से आप यहाँ तक देखो कितना पॉइंट है, ऑलमोस्ट जो है 1,000 पॉइंट। अगर बात करूं ये कब से कब का है, 1 डे 2 आवर्स। हम तो एक इंटरडे वाले हैं, तो हम भाई कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे नहीं। तो आज की डेट अगर मान के चलो, ये ट्रेड कब बन रहा था, ये ट्रेड लाइन पे आया 21 तारीख को 10:15, और हमें होल्ड कब तक करना था, 22 तारीख तक होल्ड करना है। सॉरी 21 को 9:15 में ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, और 21 तारीख तक जो है आपको एक अच्छा ट्रेड देकर गया। अराउंड अगर मैं बात करूं, आपने इस कैंडल में भी कैच किया होगा, तो ये लगभग 700 पॉइंट की रैली। अब जिन्होंने भी कैच किया होगा, क्यों कैच किया, क्यों उन्होंने होल्ड किया, मतलब अपने को आपको पेशेंस रखा मार्केट में जो है वो वेट किया, वेट करने के बाद जब भी ट्रेंड लाइन पे आया उन्होंने बाई किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, तो आप उसको भी चेक किया करो। 15 मिनट में आकर चेक करते हैं इससे क्या था मार्केट में। अब ट्रेंड लाइन पे भी देखो 15 मिनट में भी एक चीज आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे आया बाउंस बैक, साइडवेज बाउंस। अब ये क्या था हमारा सेलिंग जोन का क्या ब्रेकआउट मिला हमें, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, एज सपोर्ट पे आके बाउंस। सेम लेवल से देखो, इस लेवल से क्या हो रहा है, यहाँ सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये मार्केट, ये साइडवेज है, साइडवेज और एक अच्छा फॉल। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां से मार्केट जो है बाउंस मिल सकता है, रिवर्सल आपका रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो लेवल्स बहुत जरूरी है। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा लेवल्स कैसे निकालते हैं, जिससे आप लोग भी लेवल्स निकाल सको। अभी तो मैं जो है आप लोगों को ट्रेंड लाइन प्लस जो है चार्ट में आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि क्या जो है चार्ट में कोई पैटर्न्स बन रहा है। देखो एम पैटर्न नहीं, यहाँ पे ये एम पैटर्न है, एम पैटर्न जो है इसे जो है डबल बॉटम, उसके बाद मार्केट नेकलाइन के ऊपर देखो ये स्कैल्पिंग का ट्रेड, जो स्कैल्पर है वो इस तरह से कर सकते हैं, मगर होल्ड जो
बड़े पॉइंट्स के लिए हैं वो उनको क्या है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा कोई ट्रेंड मिलेगा उससे आप जो है ट्रेड कर सकते हो। मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है, इसको मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है इसको करते हैं। मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है, लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है मैंने, और इसमें क्या है मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि सारी चीज क्लियर समझ में आए। बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग है 48,292। अगर बात करूँ यहाँ से लगभग जो है वो 30 पॉइंट जो है 24 पॉइंट ऊपर है ना। मार्केट इस रेंज में अवॉइड करना है आपको, कोई ट्रेड नहीं लेना है इस रेंज में, कहीं पे भी ओपन होता है कोई ट्रेड नहीं लेना है। वेदर अगर 48,342 ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, लगभग 150 पॉइंट का ये ट्रेड होगा, 200 पॉइंट का सॉरी 100 पॉइंट्स का ये लगभग ट्रेड होगा, और ये आपका जो ट्रेड होगा वो यहाँ तक का होगा आपका 48,458 यहाँ तक का ट्रेड। इसे इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप 48,638 तक का ट्रेड आप ले सकते हो यहाँ तक का सेकंड टारगेट के लिए। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा 48,458 और सेकंड टारगेट 48,638। डाउन साइड में क्या ध्यान रखना है, डाउन साइड में जब तक मार्केट जो है इसको ना तोड़े अर्थात 48,234 इसको तोड़ने के बाद पहला ट्रेड जो है आपका ये आपका जो एक टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा ये स्कैल्पर या स्कैल्पिंग, या फिर आप इसे भी छोड़ दो, इसका ब्रेकडाउन के बाद जो है यहाँ से आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो 48,000 तक जो है 48,100 तक का ये ट्रेड है, उसके बाद आपको 48 तक ये यहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो। और मार्केट में आप पहले एक चीज और देख सकते हो, मार्केट में क्या है कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यहाँ से जैसे मार्केट इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद आप एक ट्रेड ले सकते हो इस ट्रेंड लाइन तक, इस ट्रेंड लाइन तक ही आपका पहला ट्रेड बनता है। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी ऊपर होता है, ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट करता है, तो इस ट्रेंड लाइन के लिए आप एक ट्रेड ले सकते हो। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेना जिससे आपको टारगेट का पता चलेगा। अप साइड में जो है जब तक 48,342 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक जो है अपसाइड में नहीं है। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट जो होगा आपका ये होगा। मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेवल सस्टेन करता है, होल्ड करता है इस लेवल को 48,342 का, अपसाइड का मूव रखेंगे। अगर इसके नीचे आ जाता है कोई ट्रेड नहीं करेंगे इस रेंज में, इसके नीचे ट्रेड करेंगे 48,242 का 34 का, और इसको ब्रेकआउट करता है ट्रेंड लाइन तक कब जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। जब ट्रेंड लाइन और प्लस ये ब्रेकआउट मिलता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और प्लस 48,100 का ब्रेकडाउन मिलता है तो ही हम 48,000 के लिए हम लोग जाएंगे, और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और मार्केट जो है अगर ज्यादा कुछ निगेटिव नहीं रहा मार्केट में तो 110% यहाँ से बाउंस बैक मार्केट करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ से 48,000 का साइकोलॉजिकल ये है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक किया करो, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दिया करो।